हमारे से दोस्ती करते नहीं है। इसका मतलब हमारी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपोजिशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस मुल्क में सिर्फ क्या 2 पार्टी रह जाएगी? गौर से सुनो मेरी कहानी को। पार्टी को मर्ज नहीं किया है, हम उनमें शामिल नहीं हो गए हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी अपने उसूलों से नहीं हटती है, तो जेडीएस भी अपने उसूलों से नहीं हटेगी। जो इंडिया अलायंस बना है उसमें क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे? क्या ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं थी? क्या शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी? सर बताएं, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपल कोलैबोरेशन होने जा रहा है या हो चुका है। इस पर काफ़ी जनता दल के अक़लियती लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स जो है एतराज़ जता रहे हैं। ज़फ़रुल्लाह खान साहब का इसमें जो है क्या स्टैंड रहेगा? ऑन पॉइंट प्रोग्राम। जो कोई भी जहाँ कहीं भी है उनको वहीं रहना चाहिए। दूर अंदेशी, अगर दूर की सोच रहे तो समझदारी से काम ले। समझदार इंसान कोई भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखता है। इन अंडों को हटा के रखना ज़रूरी है। हर किस्म का रोल रहना चाहिए। एक ही रोल, एक ही यूनिफॉर्म में कभी भी इस कौम को नहीं आना चाहिए। जब तक बटे हैं तो इस कौम की अहमियत है। जिस दिन एक तरफ हो गए उस दिन सारे के सारे किसी की कोई कीमत नहीं रहेगी, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, किसी की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि बटे रहने में फ़ायदा ज़्यादा है। ये सोचते हुए कई दानिशमंदों से, मुखलिस हज़रात से, उलमा इकराम से राय मशवरा करने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे पूरी ईमानदारी से उस पार्टी में रहना चाहिए। और रही बात अलायंस की, अलायंस सिर्फ एक दोस्ती है। मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, तो क्या मैंने कलमा पढ़ना छोड़ दिया या नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया? मैं अपने मज़हब में मैं अपनी जगह हूँ, उनका मज़हब उनके साथ है। इसी तरीके से पार्टी के हमारे उसूल, श्रीमान देवेगौड़ा के बनाए हुए सेकुलरिज्म के जो उसूल हैं वो हमारे साथ है, उनके जो उसूल हैं वो उनके साथ रहेंगे। हमने अलायंस किया है, पार्टी को मर्ज नहीं किया है, हम उनमें शामिल नहीं हो गए हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। अब रही बात सियासत में, कब तक किसका साथ रहता है? किसी का कोई ना दोस्त है परमानेंट, ना ही कोई दुश्मन है। ये सब तो बदलाव होते रहता है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर कह रही है, ये पार्टी में कितने कम्युनल लोग घुसे आए हैं, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। जो इंडिया अलायंस बना है उसमें क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे? क्या ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं थी? क्या शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी? शिवसेना वो जमात है जिसने छाती ठोक के दावा किया था कि हमने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश की है। उनके साथ में जब कांग्रेस का अलायंस हो सकता है तो वो लोग हम पे आवाज़ क्यों उठा रहे भाई? हमको करीब लेते नहीं है, हमारे से दोस्ती करते नहीं है। इसका मतलब हमारी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपोजिशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस मुल्क में सिर्फ क्या 2 पार्टी रह जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी। एक राउंड तुम खेलो, एक राउंड हम खेलेंगे, और मुसलमानों का वजूद कहाँ रहेगा? मुसलमानों की पहचान कहाँ रहेगी? कांग्रेस ये सोचेगी कि मुसलमान के पास कोई चारा नहीं है, बीजेपी ये कहेगी कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मुसलमान का वक़ार को क़ायम रखना है और मुसलमान के हुकूक़ को क़ायम रखना हो तो थर्ड अपोजिशन की ज़रूरत है आज इस स्टेट में। तो वो अपोजिशन को ज़िंदा रखने के लिए जनता दल में मेरा रहना भी ज़रूरी है। तो कई सारे लोग इसमें क्या है सर, अभी भी जेडीएस में रुके हुए हैं, तो कई सारे लोग जेडीएस छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से अलायंस हुआ है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ में कन्फ्यूज़न है कि आगे जाके क्या हो सकता है। आगे जाके कुछ नहीं है, ये सब वक्ती रंग चढ़ा हुआ है, ये सारे रंग उतर जाएंगे। जो जेडीएस का असली रंग है हम लोग उसी रंग पे रहेंगे, वही हमारी सियासत रहेगी, वही उसूलों पे रहेंगे हम लोग।
इसमें कोई देखिए दीवार कुछ भी, दीवार तो सीमेंट की होती है, रंग उस पर आप साल में एक बार कुछ भी चढ़ा लो, कुछ भी हरियाल चढ़ाने से क्या मुसलमान हो गया, भगवा चढ़ा देने से क्या हिंदू हो गया, वाइट चढ़ाने से क्या क्रिश्चियन हो गया। दीवार तो सीमेंट की है, वो अपने रंग पे वही मजबूत रंग तो रहेगा ही अंदर से। तो कुमारस्वामी के कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंटों से जाके गलत लग रहा है कि कुमारस्वामी भी कहीं ना कहीं जाके बीजेपी से जिस तरीके की बीजेपी के आइडिया देखिए यही कुमारस्वामी, यही देवेगौड़ा, इन्होंने किस पे आवाज़ नहीं उठाई? क्या नकाब पे नहीं उठाई? क्या बीफ पे नहीं उठाई? क्या त्रिपल तलाक पे नहीं उठाई? क्या ये वन नेशन वन वोट वन इलेक्शन वन नेशन के ऊपर नहीं उठाए? या हिंदू राष्ट्र के बारे में बात नहीं किया? इन्होंने हर वक्त मुसलमानों को डिफेंड करते हुए आए। और कुमारस्वामी की जो बीजेपी के साथ में जब टाइप था, उस सरकार में क्या मुसलमानों को कभी कुछ नुकसान हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई दंगे फसादात हुए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भाई किसकी भी दोस्ती में देखिए ये सियासत है, सियासत में लोगों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने उसूलों से नहीं हटते हैं। जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी अपने उसूलों से नहीं हटती है, तो जेडीएस भी अपने उसूलों से नहीं हटेगी, वो अपनी जगह रहेगी। लेकिन चलना हो तो साथ साथ चलना तो पड़ता है। स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं सीएम इब्राहिम साहब, उनका स्टैंड अभी भी खुलकर नहीं आया है। ये वो जेडीएस में रहेंगे या जेडीएस छोड़ के जाएंगे? 16 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो सीएम इब्राहिम साहब की चॉइस है। सीएम इब्राहिम साहब आज़ाद हैं, अक्लमंद हैं, पुराने सियासतदान हैं, उम्र दराज है। उन्होंने जितनी सियासत की है, शायद मैं नहीं समझता कि मैं कुछ उनसे बढ़ के जानता हूँ। मैं कभी उनको छोटे में नहीं हाँपा हूँ, मैं उनको हमेशा बड़पनागी का दर्जा दिया हूँ, मैं आज भी वही देता हूँ। बाकी उनके सोच पे मेरी ख्वाबों में तो नहीं है उनकी सोच। वो जो चाहे वो करे। जब वो आ रहे तो हमने वेलकम किया, जब बोलते हैं कि जाऊंगा तो बाय बाय करेंगे। और क्या है, कौम को ये चाहिए कि उनको खींच के वापस ज़िंदा करे, उनको खड़ा करे, उनको हिम्मत दे, उनका साथ दे, उनसे खिदमत ले। कौम की सोच ये रहना चाहिए। क्या एक और सीएम इब्राहिम को पैदा करेंगे अगर आप उनको कोने में सियासत में संन्यास दिला के? मुझे बताएं। तो मैं इस कौम की सोच पे मेरे को रहम आ रहा है। और सियासतदान पैदा होने वाले नहीं है इस मुल्क में, जो हुए हैं उन्हीं को ख़त्म करने के लिए कई ताकतें आगे आई है। चाहे वो इनको ले लो या उनको ले लो, दोनों चिचेरे तारे भाई जो है इस देश में, वो दोनों तो मुसलमान की ऐसी पॉलिटिक्स को ख़त्म कर रहे। तो उसमें हमारी कौम भी हमारे लीडरों को ख़त्म कर दो, संन्यास ले लो बोलो, तो फिर नए लीडर बनाएगा कौन? ये गलत सोच है। सरफरुल्लाह साहब का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम, मज़ा था, वहाँ हूँ, वहाँ रहूँगा। जिस दिन मेरी कौम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगे, उस दिन सलाम अलैकुम, एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथ से सबको सलाम अलैकुम। सियासत ही नहीं करना है। अगर करूँगा पाक और हुकूक वाली सियासत करूँगा मैं, और वही मैदान में खड़ा रह के लड़ूँगा मैं। जिस दिन मैं समझ जाऊँगा कि ये लड़ाई मेरी बेकार है या इसका कोई मकसद नहीं है, उस दिन मुझे सियासत का मैं मोहताज भी नहीं हूँ। मेरे को इस सियासत से ज़िंदगी भी नहीं चलाना है। लड़ रहा हूँ तो कौम के लिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन मैं कौम के काम में नहीं आऊँगा, कौम का भला नहीं कर सकता, तो मुझे सियासत की ज़रूरत ही क्या है? जो लोग भरोसा करके माइनॉरिटीज़ अभी भी वहाँ पर टिक कर हैं या कोई जाना चाहता है जेडीएस छोड़ के, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? जाने वालों के लिए मेरी यही मैसेज है, गौर से सुनो ये मेरी कहानी को। एक दिन बादल गरज रहे थे तो सारे के सारे दौड़ रहे थे। कोई ये अफवाह फैला दिया था कि आसमान गिरने वाला है, तो उस वक्त किसी एक समझदार ने खड़ा रह के कहा था, अरे बेखौफ, जब आसमान गिरेगा तो सभी के सर पे गिरेगा। ये आसमान नहीं गिर रहा है, सिर्फ गरज रहा है। ये बरसने के बाद में शांत हो जाएगा। और रुक जाओ बोल के सारे जंगल के जानवर को रुका दिया था। तो वो काम आज मैं करने जा रहा हूँ कि ये बेखौफी ना करें। ये सिर्फ गरज रहा है, ये आसमान नहीं गिर रहा है। जिस मैदान पे खड़े थे 15-15 साल, 20-20 साल, जो तुम लोगों ने एक पार्टी के लिए अपना वक्त ज़ाया किए, उम्र ज़ाया किए, वो छोड़ के कहीं और अजनबी बन के जाने से बेहतर है कि यहीं इसी मैदान में खड़ा रह के अपने हक़ की लड़ाई लड़ें। जिस पार्टी को खड़ा किया मुसलमानों ने, जिस पार्टी को जिता के पोजीशन में लेके, आज तुम लोग छोड़ के भागोगे, ये कौन सी बहादुरी भी?
बहादुरी तो वो है बुरे वक्त पे खड़ा रह के सामना करो मुसीबतों का, सामना करो, अपने लड़ो अपने हकों के लिए। ये मैं मेरी नसीहत देना चाहता हूँ जनता दल में जो भी लोग हैं। भाग भाग के कहाँ तक भागोगे? हर जगह डेड एंड आएगा। दूसरी तरफ जाके क्या करोगे? तुम्हारे अपनों से लड़ोगे तुम लोग, तुम्हारे अपनों का आँख मार के खाओगे। क्यों? वहाँ जब तक है उनको उनके मज़े करने दो, उनका हक लेने दो, कौम की खिदमत करने दो। जब तुम्हारी बारी आएगी, खुदा अल्लाह करेगा अगर तुम्हारी बारी आए तो उस टाइम पे कहाँ से वो लोग तो महरूम रहेंगी, तुम भी महरूम रहोगे। तुम क्या कौम की खिदमत करोगे फिर? तो जहाँ हो वहाँ डटे रहो। उनका वक्त चल रहा है, उनको चलाने दो। तुम्हारा वक्त आएगा, तुम भी चलाओ और कौम की खिदमत करो। इतना मैं कहना चाहता हूँ।